हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य में जो काव्य हमारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे जो विद्यापति, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण जो दिए गए हैं, उनके से संबंधित हम MCQs को देखेंगे, जिसमें हम लगभग 300 प्लस MCQ देखेंगे, जिसको हम पार्ट वाइज देखेंगे। और ये हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम विद्यापति से संबंधित जो MCQ है उसको डिस्कस करेंगे। उनके जो MCQ हैं उनको हम, जिनमें एक्सप्लेनेशन की नीड रहेगी, उनमें एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। यदि आप इस सीरीज को देखते हो, ये MCQ वाला और जो हमारा हिंदी पेपर 2 का है, तो आप जो हिंदी पेपर 2 में लगभग 90% अंक सुनिश्चित आराम से कर लोगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप देख सकते हो कि हमने जो विद्यापति ठाकुर, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, रसखान और भूषण, ये सभी के वीडियोज एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे MCQs को स्टार्ट कर रहे हैं और MCQ को पार्ट वाइज देखेंगे। इस सीरीज के सारे वीडियोज को देखने के लिए हिंदी पेपर 2 JSSC CGL हिंदी पेपर 2 के यदि सारे वीडियोज आपको देखने हैं तो ये प्लेलिस्ट बना हुआ है JSSC हिंदी पेपर 2, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इसको चैनल पे चेक भी कर लोगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, उसको आप पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद सौरभ, इसको ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमसे पूछा रहा है कि विद्यापति हैं, उनका जन्म जो है और मृत्यु, जन्म को भी बताना है और मृत्यु को भी बताना है कि कब हुआ है। तो इसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया और इसका आंसर कब माना गया है, तो इसका आंसर माना गया है ये वाला 1380 और 1460। मतलब इनका जन्म जो हुआ वो 1380 में हुआ और इनका जो मृत्यु हुई वो 1460 में हुआ। बाकी इनमें काफ़ी विवाद है, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इनमें काफ़ी विवाद है। इनका जो जन्म तिथि है उससे संबंधित काफ़ी विवाद है। जैसे कि विद्यापति का जन्म कोई मानते हैं कि 1352 ईस्वी में हुआ है, कोई और मानते हैं कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1448 ईस्वी में हुई है। तो प्रत्येक जो इतिहासकार हैं, प्रत्येक जो व्याकरणाचार्य हैं, वो अलग अलग मानते हैं इनके जन्म तिथि को। तो एक सामान्यतः कहा जाता है कि इनका जन्म 1350 से लेकर 1380 के बीच में कहीं भी हुआ होगा और इनका जो मृत्यु हुआ होगा वो 1440 से लेकर 1448 के बीच में कहीं हुआ होगा। तो ये जो लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इस कारण से आप इसी को याद रखोगे कि 1380 में उनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1460 में हुई थी। बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से उस वीडियो में कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति जो है, उनका जन्म जो है वो दिए गए उचित विकल्पों का चयन करें। उनका जन्म है वो कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। मधुबनी बिहार में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, या फिर आगरा में, या फिर वृंदावन में, कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो आप जानते होंगे कि विद्यापति जो मैथिली से संबंधित है तो वो बिहार में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए मधुबनी में इनका जन्म हुआ था, बिहार, इसीलिए इनको मैथिली से संबंधित जो है इनको मैथिली कोकली भी कहा जाता है। अब इनसे पूछ दिया जाए कि यदि विद्यापति का गाँव कहाँ है, ये आपसे पूछा जाए, तो इनका जो गाँव का नाम है क्या है, तो बिपसा गांव इनका नाम है, जो कि मधुबनी जिले बिहार में है। और इनके पिता का नाम श्री गणपति ठाकुर, जो उनके राजा जो गणेश्वर थे, उनके राज्य में रहते थे कौन, तो श्री गणपति ठाकुर। तो इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर याद रख लें, इनके माता का नाम हांसनी देवी है, यह याद रख लें। और ये जो किस विषय से संबंधित है, तो ये श्रृंगार और भक्ति रस से लिखते थे। इनकी भाषाएं क्या होती थी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखते थे, अवध भाषा में लिखते थे, मैथिली भाषा में लिखते थे। ठीक है, ये इनको महाकवि भी कहा जाता है। ये महाकवि कोकिल या फिर मैथिली कोकिल या फिर रस सिद्ध कवि, ये सारे इनको जो नाम है, ये उपनाम इनको दिए जाते हैं। इनकी 3 जो कृतियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, जिनमें आपको कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ठीक है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, ये तीनों काफ़ी पूछा जाता है। तो ये तीनों को आप याद रख लोगे, ये तीनों काफ़ी एग्जाम में आता है। जिसमें कीर्तिलता और जो कीर्ति पताका और जो कीर्तिलता है, इसकी जो रचना हुई वो अवध भाषा में हुई, इसकी रचना अवध भाषा में हुई। लेकिन वही पदावली की यदि बात करें तो पदावली है, इसकी रचना कौन सी भाषा में की गई, तो ये मैथिली में है। ठीक है, ये मैथिली में है, तो ये आप इसको याद रख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति जो है वो किस 2 काल के संधि कवि कहे जाते हैं। ठीक है, 2 कालों से संबंधित ये इनको कहा जाता है, तो वो किस काल से संबंधित रखते हैं। तो ये तो पहला आदि काल से है,
इनका जो काल है वो आदि काल बैठता है, आप आदि काल ही याद रखेंगे। लेकिन ये भक्ति काल से संबंधित भी है, भक्ति से संबंधित भी रचनाएं इनकी है, तो ये भक्ति काल और आदि काल दोनों के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। वैसे यदि आपको एक ऑप्शन में मिले तो आप आदि काल को टिक करोगे, ठीक है, आदि काल को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को आप जानते हो कि मैथिली कोकिल कहा जाता है, तो कौन सी रचना, पदावली के आधार पर या कीर्तिलता या कीर्ति पताका? तो ऑप्शन नंबर जो ए है पदावली, पदावली के कारण ही मैथिली कोकिली कहा जाता है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने जो इतिहास लिखा है भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, उनमें इन्होंने पदावली के आधार पर ही उनको मैथिली कोकिली कहा है, ठीक है। और ये श्रृंगार रस के कवि थे, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये श्रृंगार रस के कवि जुड़े हुए हैं। और इनकी जो पदावली है उनके नाम पर ही इनको प्रचलित किया गया है। और इसमें जो नायक नायिका इनकी कौन होते थे, जो लिखते थे, तो वो राधा और कृष्ण होते थे, ठीक है, राधा और कृष्ण, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति जो थे वो किस राज्य के दरबारी कवि थे? कौन सा राजा? तो शिव सिंह, रतन सिंह या वीरेंद्र सिंह या फिर नरेश सिंह। तो इसमें मैंने बताया भी था उस वीडियो में, ऑप्शन नंबर जो डी है वो शिव सिंह से संबंधित है। बाकी कोइलवर वंश के, ठीक है, बाकी जो थे इनके जितने भी राजा थे ओइनवर वंश, ठीक है, ओइनवर वंश, ओइनवर वंश के काफी राजा थे जिनके क्षेत्ररक्षण में ये रहते थे। लेकिन आप शिव सिंह याद रखो क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो शिव सिंह इनके जो इम्पोर्टेंट जो है वो शिव सिंह है। वैसे भैरव सिंह के भी, देव सिंह, ये सारे हैं, उनके जो क्षेत्ररक्षण में भी ये रहा जाता है। एक बात आप याद रखोगे कि विद्यापति जो है वो, इसका अर्थ क्या होता है? तो विदा मतलब विद्या, विद्या और पति दो शब्द मिलके ये विद्यापति बना है। तो विदा का अर्थ होता है ज्ञान और पति का अर्थ होता है स्वामी। तो मतलब इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान का जो स्वामी है उसको विद्यापति कहा जाता है। तो ये हो सकता है कि आपसे ये जो सवाल है ये पूछ लिया जाए। एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि राजा के तो दरबारी कवि में राजा के यहाँ तो रहे ही, लेकिन इन्होंने 3 रानियों के संरक्षण में भी अपनी जो कविताएं हैं उनको लिखा था, जिसमें विश्वा देवी, ठीक है, जिसमें सबसे जो पहला आता है वो विश्वास देवी, पहला जो आता है वो विश्वास देवी हो गई। दूसरा इसमें आता है धीरमती देवी, ठीक है, दूसरा आता है धीरमती देवी, धीरमती देवी। और जो इनमें तीसरा आता है उनका नाम है लखीमान देवी, ठीक है, लखीमान देवी। तो ये 3 रानियां हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की अधिकतर जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में मिलती है? तो ये अवट, मैथिली, संस्कृत तीनों का प्रयोग करते थे, लेकिन इनका अधिकतर जो रचनाएं हैं वो मैथिली भाषा में मिलती है। इनकी 14 रचनाएं हैं जो आपको याद रखने हैं। इनकी कितनी रचनाएं हैं? वो 14 हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो 14 आपको याद रखने हैं। मैथिली, संस्कृत और हिंदी, मैथिली, संस्कृत और अवट तीनों में इनकी रचनाएं हैं, लेकिन मैथिली आप याद रखोगे। जो पदावली है, पदावली है वो मैथिली में लिखी गई है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है वो अभट्ट भाषा में लिखी गई है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनका उचित चयन करें तो कीर्तिलता भी उनकी है, कीर्ति पताका भी उनकी है, पदावली भी होती है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका अभट्ट भाषा में है और जो पदावली है उसकी कौन भाषा है? तो उसकी मैथिली भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? उत्तरांचल में, दक्षिणी भारत में, पूर्वांचल में या फिर सभी में? तो आप जानते होंगे कि ये जो यूपी का क्षेत्र है, ये बिहार, यदि मान लें ये बिहार है और ये यूपी है, यूपी है, तो ये जो क्षेत्र बचा, यहाँ पे जो क्षेत्र बचा, इसको पूर्वांचल कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उसमें विद्यापति जो है उनकी जो रचनाएं हैं वो सर्वाधिक गाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है कि विद्यापति जो है उनको श्रृंगार रस का कवि किसने कहा था? विद्यापति जो हैं उनको श्रृंगार रस का कवि किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने? तो ऑप्शन नंबर जो सी है रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने विद्यापति को श्रृंगार रस का कवि कहा है। जो यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही इन्हें अपरूप के कवि कहा है। क्या कहा है? तो अपरूप के कवि, अपरूप के कवि। तो अपरूप के कवि किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। और एक सवाल आता है, पूछा भी गया है कि जो विद्यापति है उनको अभिनव देव, अभिनव जयदेव, अभिनव जयदेव की उपाधि जो है वो विद्यापति को किसने दी थी? तो वो जो इनके जिसके संरक्षण में रहते थे राजा शिव सिंह, राजा जो शिव सिंह थे वह उसी ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति अपनी रचना जो है उसमें किसको उन्होंने
कहानी कहा है। ठीक है, विद्यापति अपनी किस रचना को कहानी कहा गया है? तो उनकी जो रचना है कीर्तिलता, जो कि अभट्ट भाषा में लिखी गई है, उनको इन्होंने कहानी कहा है। तो अपना जो ऑप्शन बी नंबर है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? तो मैंने बताया इनको 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि इनको जो संस्कृत, अभट्ट और मैथिली इनमें मिलती है, जिसमें कीर्तिलता और कीर्तिपता का अभट्ट भाषा में है, पदावली जो है वो मैथिली भाषा में है। और इनकी कई सारी जो किताबें हैं जो यहाँ पे लिखी गई है, जैसे आप देख सकते हो कि भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखना वाली, सर्वदा सागर, गंगा काव्यवली, दान कवाक्यावली, दुर्गावती तरंगनी, विभाग सार, वर्षकृत्य या फिर गायपतन, गोरक्ष विजय, इन सभी जो प्रसिद्ध हैं उनमें 14 का 14 जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो इनको आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक में मैं विद्यापति के प्रथम पद का संबंध है वो नायिका जो है, जो अभिनय करने वाली जो होती है, उसमें किस अवस्था की वो बात करते हैं? तो हृदय की पीड़ा है उसकी बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसको याद रखेंगे, हृदय की पीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति की कौन सी रचना है अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, वो कौन सी है? तो हमारा जो ऑप्शन है वो कीर्तिलता, पदावली और कीर्ति पताका। तो जो इसमें जो कीर्तिलता और कीर्ति पताका पदावली है ये तो संपादित किए गए हैं, लेकिन जो कीर्ति पताका रचना है इसकी अभी तक इनको संपादित करके प्रकाशित नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ से बनेगा, लेकिन इसका पोजीशन सी है। तो याद रखेंगे कि कीर्ति पताका जो है ये अभी तक संपादित नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देसिल बना सजबन मिट्टा, देसिल बना सजबम मिट्टा, ये प्रसिद्ध जो युक्ति है वो किसने कहा है? तो ये विद्यापति ने कहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा, ये विद्यापति ने कहा है। इस युक्ति का मतलब होता है कि अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। ठीक है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। कवि कोकली विद्यापति का पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया है। तो ये किसकी रचना है? तो ये विद्यापति का बोला हुआ है, याद रखोगे। मैथिल कोकली के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये विद्यापति को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो 1380, ये आप याद रखोगे। 1380 और 1460 मृत्यु, ये याद रखोगे। वैसे एग्जैक्ट ये डेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? तो वो विद्यापति को अपरूप के कवि कहा गया है इनको। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर हो जाएगा, अपरूप के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जो विद्यापति की कौन सी रचना है वो भृंग भृंगी संवाद में हुई है। इनकी कौन सी रचना जो है, जिसकी रचना जो हुई है वो भृंग भृंगी संवाद में हुई है? तो वो कीर्तिलता की हुई है। कीर्तिलता जो रचना उनकी है उसको इन्होंने भृंग भृंगी संवाद में कहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति जो थे वो किस नरेश के दरबार में थे? तो वो कौन से थे? तो वो राजा शिव सिंह से। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ से बनेगा राजा शिव सिंह, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और राजा शिव सिंह ने इन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि दी। मैंने बताया अभिनव जयदेव है, इनकी उपाधि किसने दी? तो ये शिव सिंह ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति का जो किस मत के वो अनुयायी थे? वैष्णव थे, शैव थे, सूफी थे या शक्त थे? तो मैंने जो थ्योरी बताया था उसमें बताया था कि ये शैव अनुयायी थे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि को अभिनव जयदेव कहा गया है? मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो ये कहा गया है विद्यापति को। और किसने कहा है? तो महाराजा शिव सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई उसकी शुरुआत जो है वो किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो आदि काल में ही जो पदावली है उसमें कृष्ण की भक्ति के बारे में काफी अच्छे से चर्चा की है विद्यापति ने। तो इसी से आरंभ हो गई थी कृष्ण की भक्ति, जो कि भक्ति काल में जाकर काफी प्रसिद्ध हुई थी कृष्ण भक्ति, जिसमें आगे चलकर कई सारे रसखान को जैसे हमने पढ़ा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विद्यापति ने कीर्तिलता की जो रचना की है वो किस संवाद में की है? तो मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बता दिया है, ये भृंग भृंग संवाद। और एक किसने कहा है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद है, एक आपको पद दिया गया है जैसे कुसुमति कानन हेरी कलमुखी, मूवी रहन रहे दू नयाना, कोकिल कलवर मधुकर धुनि धुनि, कर वेई झापन कान, माधव सुन सुन बचन हमार, तुआ गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनि गुनि प्रेम तोहार, धरनी धरि धनी कत बेरी, बहसते पुनित ही उठ न पार। तो ये जो रचना है ये आप याद रखोगे, सिर्फ इतना ही आप याद रख लो कि कुसुमति कानन हेरी कलमुखी,
इतना याद रखोगे तो ये काफ़ी है। तो कुसुमती हारन हेरी कलमुखी जो है ये रचना किससे संबंधित है, तो ये इसको किसने लिखा है, तो ये विद्यापति ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद में कौन नायिका की जो विरह दशा है उसका वर्णन करता है। नायिका का जो विरह दशा है उसको कौन वर्णन करता है। पद वही है कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी। तो इसमें जो विरह की जो दशा है उसकी जो वर्णन है वो कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो वर्णन है वो नायिका की जो सखी है वही करती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायिका जो है वो राधा वो पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है, तो वो विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है। विरह मतलब जो बिछड़ा होता है वो कहा जाता है, विरह मतलब बिछड़ना होता है। तो उसके कारण नेत्र से आंखों पोंछ लेती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरहग्रस्त नायिका, विरह से जो जूझ रही है नायिका, वो प्राकृतिक प्रदत्त चीजों के प्रति कैसी प्रकृति की प्रतिक्रिया देती है। प्रकृति के जो प्रकृति प्रदत्त मतलब हुआ प्रकृति के द्वारा जो प्रदान किया गया है उसको प्राकृतिक प्रदत्त कहते हैं। तो इसको देखकर उनकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, तो वो उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है। यहाँ माधव से मतलब है श्री कृष्ण, ठीक है, वो उनका पर्यायवाची शब्द है। तो उन सब की उपेक्षा कर वो माधव की जो स्मृतियां हैं, उनके जो ख्याल हैं, उन्हीं में वो खो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुसुमती कानन हेरी कलमुखी, जो रचना आपको मैंने दिखाया वही यहाँ आपसे पूछा रहा है कि कुसुमती कानन हेरी कलमुखी ये जो रचना है वो कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी हमारा दिया गया है अनुप्रास अलंकार, इसी का प्रयोग किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि कुसुमती कानन हेरी कलमुखी मुदि रहे दू नयना कोकिल कलवर मधुकर धुनि धुनि कर देई झापन कान माधव सुन सुन बचन हमारा तौ गुण सुंदरी अति भेल दुबेरी गुनि गुनि प्रेम तोहार धरनी धरी धनि कत बेरी बैसई पुनिहति उड़न पारा कातत धीरी करी चौधरी हेरी हेरी नयन गए जलधारा। तो ये जो नयन जलधारा जो आंसू से संबंधित है। तो इस जो पंक्ति है इसमें प्रेमिका जो हृदय की दशा है उसका वर्णन किया गया। ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया है कि उसमें जो नायिका जो है राधा है, जो नायक राधा है कृष्ण है, उनसे संबंधित ये रचना है। तो ये वीडियो था जिसमें हमने जो विद्यापति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावनाएं बनती है, उन सबको हमने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और हमारे बेल आइकन को जो बटन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे जो वीडियो है उनकी अपडेट आपको पहले मिल सके। आपको वीडियो लाइक करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यूज़ जो है वो कम आ रहे हैं और हमारा जो मेहनत है वो काफ़ी लगती है। तो मेहनत के अनुसार यदि व्यू नहीं आएगा तो मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि अच्छा लगता है तो आपको स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और जो हिंदी पेपर 2 है उसकी प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए आपसे हिंदी पेपर 2 के वीडियोज़ में ही मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।